Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator and आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे बेस्ट सेलर, इसमें हम पार्ट 3 देखेंगे। अभी फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम स्टोरी में जान चुके हैं क्या क्या हुआ है। बेसिकली जॉन ए पेस्क्यूड नाम का एक इंसान जो एक ओल्ड एक्वेंटेंस होता है, जो हमारा ऑथर है उसका, वो मिलता है उनको एंड वो अपने व्यूज़ बताता है बेस्ट सेलर नॉवेल्स के ऊपर। वो बोलता है कि बेस्ट सेलर नॉवेल्स बहुत ओवररेटेड हैं, उनको कोई क्यों खरीद के पढ़ेगा, उनमें तो रियलिटी भी नहीं लिखी होती है, कुछ भी लिखा होता है, ऐसी लव स्टोरीज रियल लाइफ में थोड़ी ना होती हैं। एंड उसके बाद वो आगे उससे बात करते करते अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी बताने लगता है नरेटर को, और फिर उसके बाद बताता जाता है वो तो उसकी लाइफ भी एक्चुअल में बेस्ट सेलर नॉवेल से काफ़ी मेल खाती है। हमको आगे जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस कर रही है दिखेगा। तो बेसिकली वो एक लड़की को देखता है, ट्रेन में बैठी होती है जो, और वो उसका पीछा करते करते उसके शहर वर्जीनिया तक पहुंच जाता है। एंड वहाँ पे वो क्या देखता है कि वो एक बहुत बड़े पैलेस के अंदर चली जाती है, मतलब वो एक बहुत बड़े घराने की लड़की होती है। उसके बाद भी वो उससे बात करने की कोशिश करता है एंड 3 दिन के बाद जब वो रुक जाता है 3 दिन उस शहर में, उसको वो लड़की दिखती है और वो उससे बात करता है। अब हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं कहानी में आगे क्या होता है। Well, that tickled me. No kidding, says I. I'm not looking for a smoke, even if I do come from Pittsburgh. तो वो बोलता है मैं even though Pittsburgh से आया हूँ, मैं अब I'm not looking for a smoke. You're quite a distance from home, she says. तो जब वो बात कर रहा होता है वो लड़की से, तो वो बोलती है अरे तुम तो अपने घर से बहुत दूर आए हुए हो, पिट्सबर्ग तो बहुत दूर है। I had gone 1,000 miles farther, says I. तो बोलता है कि I would have gone 1,000 miles farther. मैं और भी 1000 मील और तय कर सकता था आने के लिए यहाँ। No, if you hadn't woken up with me, woken up when the train started Shellville, says she. Then she turned almost as red as one of the roses on the bushes on the yard. I remembered I had dropped off to sleep on a bench in Shellville and station and waiting to see which train she took, and only just managed to wake up in टाइम। तो अब वो एक स्टेशन पे क्या होता है, जब जॉन ए पेस्क्यूड उस लड़की का पीछा कर रहा होता है तो एक स्टेशन पे उसको नींद आ जाती है, उसकी आंख लग जाती है, और फिर उसके बाद वो एकदम बिल्कुल जस्ट इन टाइम उठता है कि वो देख पाए कि अच्छा वो लड़की इस ट्रेन में जा रही है, और फिर वो ट्रेन में जाता है। तो वो लड़की उसको ये चीज़ बोलती है कि अगर तुम उस शहर में उस जगह पे नहीं उठे होते तो फिर तो तुम यहाँ तक 1000 माइल्स या जो भी तुम बोल रहे हो नहीं ट्रैवल कर पाते। तो इस बात से हमको क्या पता चलता है कि वो लड़की जानती थी कि वो जॉन ए पेस्क्यूड उसका पीछा कर रहा है। And then I told her why I had come, as respectful and honest as I could. तो फिर उसने उससे बात करी और उसको बहुत रिस्पेक्टफुली लड़की से उसने बात करी और बहुत रिस्पेक्ट से उसने बोला, अर्नेस्ट होके बोला। उसने अपने बारे में उस लड़की को सब बता दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ स्कूल गया था, एवरीथिंग। उसने अपनी पूरी लाइफ कहानी लड़की को बता दी। एंड व्हाट आई वाज मेकिंग एंड मतलब मैं कितने पैसे कमाता हूँ वो भी उसने लड़की को बताया। एंड हाउ दैट ऑल दैट हैड asked was just to get acquainted with her and try to get her to like me. तो वो चाहता था सिर्फ मैं जान पहचान करूँ, acquainted हो जाऊँ, मतलब जान पहचान बनाऊँ उससे, and try to get her to like me. She smiles a little and blushes some, but her eyes never get mixed up. उसकी आईज पे नहीं आता था ये, उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो ब्लश कर रही है, पर उसकी आईज पे वो नहीं आने देती थी। She looked straight to whoever she was talking to, मतलब उसका चेहरा एकदम ऐसे सीरियस स्ट्रेट वो देखती थी। I never had anyone talk like this to me before. तो बोलती कभी मुझसे किसी ने ऐसे नहीं बात करी है, मिस्टर पेस्क्यूड। She says, what did you say your name is? तो फिर उसने पूछा कि आपका नाम क्या बताया आपने? तो वो बोलता है जॉन ए सेज आई। तो उसने अपना नाम बताया जॉन ए। तो फिर and you came mighty near missing the train at Powhatan Junction 2, says she with a laugh and sounded as good as mileage book to me. तो वो बोल रहा है कि बता रही है वो कि अरे तुम तो अपनी ट्रेन ना छोड़ने वाले थे एक और स्टेशन पे भी, मैंने देखा था। तो वो मतलब उसको बता रही है कि पूरे टाइम उसका ऑब्जर्व तो था, उसका ध्यान तो था कि वो उसका पीछा कोई कर रहा है। How did you know? I asked. तो फिर जॉन ए पेस्क्यूड पूछता है कि तुमको कैसे पता?
चला तो बोलती है कि मैन आर वेरी क्लमजी, मतलब जो मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे क्लमजी से गिरते पड़ते रहते हैं. शी सेज आई नो यू वर ऑन एवरी ट्रेन, वो बोलती है मुझे पता था कि तुम हर एक ट्रेन पे थे. आई थॉट यू वर गोइंग टू स्पीक टू मी एंड आई एम ग्लैड यू डिडेंट, तो बोलती है मुझे पता था कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश करने वाले हो और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे से बात करने की कोशिश नहीं करी. Then we had more talk and at last a kind of proud, serious look came on her face and she turned and pointed a finger at the big house. तो फिर वो लोग काफ़ी देर तक बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो उसकी तरफ देखती है और फिर वो घर की तरफ देखती है एंड उसकी फिंगर पॉइंट करती है वो बड़े से घर की तरफ. The Allens, she says, have lived in Emcroft for 100 years. We are a proud family. Look at that mansion. It has 50 rooms. See the pillars and porches and balconies. The ceilings in the reception rooms and the ballroom are 28 feet high. My father is lineal descendant of the belted Earls. तो वो बता रही है, अपनी फैमिली की तारीफ कर रही है. वो बता रही है हम कितने ज़्यादा रिच हैं, कितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली है हमारी. 100 साल पहले से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस जगह पे, एंड मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे 50 कमरे हैं, बहुत हाई सीलिंग्स हैं, मतलब हाई सीलिंग्स हैं मतलब बहुत अमीर सा उनका पैलेस है, और रिसेप्शन रूम्स हैं, बॉल रूम्स हैं. तो वो बहुत उसके आउट ऑफ लीग है उसके, वो बताना चाह रही है उस लड़के को कि आई एम वे आउट ऑफ योर लीग, मेरा घर इतना बड़ा है और मैं ऐसे रहती हूँ. तो ऑफ कोर्स शी गोज ऑन, माई फादर वुडंट अलाउ अ ड्रमर टू सेट हिज फुट इन एल्मक्रॉफ्ट. तो वो बोलता है कि मेरे पिताजी अलाउ नहीं करेंगे कि ऐसा कोई ड्रमर आ जाए हमारे घर पे. If he knew that I was talking to one over the fence, he would lock me in my room. तो वो उसकी sort of उसको नीचा दिखाती है, बोलती है कि हम लोग बिल्कुल एक स्टेशंस पे, सेम स्टेशंस पे नहीं हैं, मतलब सेम क्लास के लोग नहीं हैं, मैं कहाँ तुम कहाँ, ऐसे वो बोलती है. एंड बोलती है कि आई एम वे आउट ऑफ योर लीग टाइप्स. एंड उसको बोलती है कि तो अगर मेरे फादर को पता चल गया ना कि मैं तुम जैसे एक इंसान से बात भी कर रही हूँ तो वो मुझे कमरे में लॉक कर देंगे मेरे. वुड यू लेट मी कम देयर, सेज आई. वुड यू टॉक टू मी इफ आई वॉज to call, for I goes on, if you said yes I might come and see you. तो बोलता है कि क्या तुम मुझे आने दोगी वहाँ पे, क्या अगर मैं तुमको कॉल करूँगा तो क्या तुम मेरा फ़ोन उठा के मुझसे बात करोगी, अगर तुम हाँ कहती हो तो मैं ज़रूर आऊँगा. फिर आई मस्ट नॉट टॉक टू यू, शी सेज. फिर वो बोलती है लड़की कि मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर, सो आई विल से गुड बाय मिस्टर. ठीक है, तो वो क्या करती है लड़की कि मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमको हमारी फैमिलीज़ ने इंट्रोड्यूस नहीं करा है और ये बिल्कुल गलत बात है. और उसका नाम लेती है, say the name, says I, you haven't forgotten it. तो वो बस ऐसे बोलती है मिस्टर मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर जॉन उसको बोलता है रुको, मुझे पता है तुमको मेरा नाम याद है, तुम नाम मेरा बोल के फिर जाओ. तो वो बोलती है हाँ मिस्टर पेस्क्यूड. says she a little mad, तो थोड़ा सा उसके चेहरे पे गुस्सा दिखता है. और the rest of the name I demands, as cool as it could be. तो फिर वो बोलता है कि मेरा पूरा नाम लो भाई, और भाई नहीं बोलता है पर मेरा पूरा नाम लो बोलता है, एंड बोलता है फिर उसके बाद जाओ. तो फिर वो बोलती है जॉन, says she, तो उसने उसका फर्स्ट नेम भी ले लिया, लास्ट नेम भी ले लिया. फिर वो बोलता है जॉन वॉट, फिर से उसको रोकता है, बोलता है कि जॉन वॉट पूरा नाम लो. तो बोलती है जॉन ए, says she with her head high, are you through now. तो वो अब उससे पूछती है चलो हो गया अब जाऊँ मैं. तो बोलता है आई एम कमिंग टू सी द बेटल्ड अर्ल टुमारो. आई सेज he'll feed you to his foxhound, says she laughing. तो वो क्या बोलता है कि एक ब्रिटिश नोबलमैन बिटवीन विस्कॉट एंड मार्क्यूसेस, उसके और बेटेड अर्ल का मतलब है until the 17th century अर्ल was invested by a king with a sword he wore in his waist, hence he was called the belted earl. तो मैं उसको बहुत एक प्रेशियस चीज़ है उसको देखने जाने वाला हूँ. तो फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ जाओ ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा मजाक करके बोलती है जाने देती है. If he does, it'll improve their running, says I. I'm something of a hunter myself. तो वो उसको कहता है कि मैं खुद एक थोड़ा हंटर टाइप का इंसान हूँ. I must be going now, says she. तो वो बार बार क्या बोल रही थी कि तुम जाओ, या फिर वो बार बार बोल रही थी कि चलो अब मैं जाती हूँ. ठीक है. I ought to
have spoken to you at all. I hope you will have a pleasant trip back to Minneapolis or Pittsburgh. Was it? Goodbye. तो वो क्या बोलती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी कभी, अभी ना तुम जाओ जहाँ से भी तुम आए हो, जो भी तुम्हारी जगह है, मिनेपोलिस से आए हो, पिट्सबर्ग से आए हो, जहाँ से भी आए हो वापस वहाँ चले जाओ, गुड नाइट। और वो गुड बाय बोलती है, फिर वो बोलता है जॉन गुड नाइट बोलता है उसको, एंड आई वॉजेंट मिनियापोलिस, व्हाट्स योर नेम फर्स्ट प्लीज। तो फिर उसके बाद जॉन उस लड़की से पूछता है कि आपका नाम क्या है, वो तो बताओ। तो फिर लड़की थोड़ी शर्माती है, हेजिटेट करती है कि बताना चाहिए या नहीं। देन शी पुल्ड अ लीफ ऑफ द ब्रश एंड सेड माई नेम इज जेसी सेज शी। फिर वो अपना नाम बताती है, लड़की का नाम क्या होता है, जेसी। गुड नाइट मिस एलन सेज आई। फिर उसके बाद वो उसका सर नेम लेता है, बोलता है गुड नाइट मिस एलन सेज आई, और बस उसको वो गुड नाइट कहता है। इसी के साथ उनकी जो कॉन्वर्जेशन है, हमारी बातचीत ख़त्म होती है। उसके बाद आगे अब स्टोरी में क्या होता है, क्या वो लड़की उससे वापस से मिलती है, क्या वो उससे बात करती है, क्या उनका फ्यूचर साथ में होता है, शादी वादी होती है, और ये सब चीज़ें बेस्ट सेलर नॉवेल से कैसे रिलेटेड हैं, वो सब हम जानेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। तो आई होप यू लाइक्ड इट। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेक श्योर कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को जाके चेकआउट ज़रूर करिए, www.magnetbrains.com, बिकॉज वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर्स का कंटेंट अच्छे से फ्री और हाई क्वालिटी एजुकेशन के वे में मिलेगा। एंड इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो यू कैन गो चेक दैट आउट एज वेल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल कंटिन्यू द स्टोरी। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।